केशियस का जो कैरेक्टर है वो मेन जो कॉन्स्पिरेटर है, जो सीजर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के में सबसे आगे होता है, उस रूप में जाना जाता है। तो हम जो केशियस है उसका कैरेक्टर स्टडी करते हैं। अ टैलेंटेड कमांडर एंड ओल्ड कॉमरेड ऑफ सीजर, एक बहुत ही टैलेंटेड कमांडर होता है और जो सीजर का पुराना कॉमरेड मतलब पुराना साथी होता है। Cassius envies the fact that Caesar has become godlike in the eyes of the Romans. Also जो केशियस है वो एनवीज करता है। एनवीज मतलब मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट अराउज्ड बाय समवंस प्रोसेशन, मतलब किसी और की क्वालिटीज़ को देखकर, किसी और की पोजीशन और पावर को देखकर जेलस होना, ये होता है एनवीज। और वो इससे केशियस में सीजर के लिए दुश्मनी या एनवीज होती हैं, जिस कारण से ही वो सीजर को किल करने की प्लानिंग करता है। He manipulates Brutus and makes him believe that Caesar nurtures the ambitions to become dictator and he must die for the welfare of Rome. और वो ब्रूटस को मैनिपुलेट करता है, कन्विंस करता है और उसे विश्वास और बिलीव कर दिलाता है कि जो सीजर है वो नर्चर कर रहा है, मतलब जो उसकी जो एम्बिशन है उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहा है। नर्चर करना मतलब इंक्रीज करना है। वैसे जनरली इसका मीनिंग होता है पालन पोषण करना। तो यहाँ पे जो है सीजर अपनी जो एम्बिशंस है उनका पालन पोषण कर रहा है, मतलब उनको इंक्रीज कर रहा है, उसको बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर रहा है। तो वो एज ए डिक्टेटर बन रहा है जो कि रोमन के वेलफेयर के लिए नहीं है, इसीलिए उसको रोम के वेलफेयर के लिए मरना ही होगा। He manages to plant forged letter in the house of Brutus claiming that the Roman people support the death of Caesar. और वो ब्रूटस के हाउस में एक फोर्ज लेटर, झूठा सा लेटर डलवाता है जिसमें ये लिखा होता है कि जो रोमन पीपल हैं वो सीजर की डेथ चाहते हैं। इम्पल्सिव, एम्बिशियस एंड अनस्क्रपलस, वो इम्पल्सिव हैं, एम्बिशियस हैं एंड अनस्क्रपल्स मीन्स मीनिंग होता है नो मॉरल प्रिंसिपल्स, उसके कोई सिद्धांत नहीं होते हैं, वैल्यूज़ नहीं होती हैं। केशियस हैज़ नो इल्यूशन अबाउट द वे द पॉलिटिकल पावर इज विल्डेड, और जो केशियस है उसकी कोई इल्यूशन नहीं होती पॉलिटिकल पावर को लेकर, मीन्स पॉलिटिकल जो पावर उसको विल्ड करने में, उसको होल्ड करने में या उससे यूज़ करने के लिए उसमें कोई क्लेवरनेस, कोई इल्यूशन नहीं होता है। Assured, opportunistic, he proves successful but lacks integrity. वो बहुत ही श्रूअर्ड, अपॉर्चुनिटिस्ट होता है, अवसरवादी होता है और वो उसे प्रूव भी करता है, लेकिन वो उसमें इंटीग्रिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी नहीं होती है। He is ultimately forced to commit suicide when he is misinformed of Brutus' defeat. और वो अंत में अल्टीमेटली सुसाइड कमिट कर लेता है जब उसे ब्रूटस की जो डिफीट है, ब्रूटस की हार है, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ये केशियस का रोल जो है वो कॉन्स्पिरेसी करने और मैनिपुलेट करने के लिए प्ले में काफ़ी ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। Now Octavius Caesar. Octavius is Julius Caesar's adopted son. Octavius जो होता है वो जूलियस सीजर का अडॉप्टेड सन होता है। वैसे तो वो नेफ्यू होता है उसका, जिसे कि जूलियस सीजर अडॉप्ट करता है, क्योंकि उसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, इसीलिए वो ऑक्टेवियस सीजर को अडॉप्ट करता है। और ये एक वन ऑफ द ट्रिब्यूनर्स होता है कि वो सबसे पहला जो हेयर उत्तराधिकारी है जूलियस सीजर के किंगडम का, वो ऑक्टेवियस होता है, उसके बाद एंटोनी, देन लेपिडस। He had been abroad at the time of Caesar's murder, returned to Rome and appointed the successor to Caesar. वो सीजर के मर्डर के समय बाहर होता है, वो वापस से रोम आता है और सीजर का हेयर, सक्सेसर मीन्स उत्तराधिकारी या हेयर, उसे अपॉइंट किया जाता है। ही जॉइंस हैंड्स विथ एंटोनी एंड सेट्स अप टू फाइट केशियस एंड ब्रूटस टू रिवेंज सीजर। और वो एंटोनी से हाथ मिला लेता है और सीजर और ब्रूटस और केशियस के खिलाफ सीजर का बदला लेने के लिए निकलते हैं, फाइट करने के लिए या वॉर करने के लिए निकलते हैं।
Antony tries to control Octavius, but he follows his adopted father's example and emerges as the authoritative figure. और जो एंटोनी है वो ऑक्टेवियस को कंट्रोल करता है और अपने जो अडॉप्टेड फादर हैं उनका एग्जाम्पल लिख के एक बहुत ही अथॉरिटेटिव फिगर बनता है. ही पेव्स द पाथ फॉर हिज विजन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टिकुलर रोमन एम्पायर इवेंचुअली. और वो अपना जो विजन है रोमन एम्पायर के लिए वो बहुत ही सटीक जो है दृष्टिकोण रखता है. ऑक्टेवियस सीजर का जो कैरेक्टर है उसमें इतना लॉन्ग नहीं है. ऑक्टेवियस सीजर को इस प्ले के एंड में शो किया जाता है एज अ फर्स्ट रिमूवर ऑफ द रोम और हेयर ऑफ सीजर. कास्का, अ पब्लिक फिगर हु अपोजेस टू सीजर राइज टू पावर. कास्का है ये भी एक माइनर कैरेक्टर है जो कि सीजर की राइजिंग पावर के अगेंस्ट में शो किया गया है एज अ कॉन्स्पिरेटर से इन्हें दिखाया गया है प्ले में. Casca relates to Cassius and Brutus how Antony offered the crown to Caesar 3 times. और कास्का है केशियस और ब्रूटस को इन्फॉर्मेशन देता है कि जो फीस्ट ऑफ लुब्रिका है उसमें कैसे सीजर को 3 टाइम्स जो है क्राउन ऑफर किया जाता है एंड हाउ ईच टाइम सीजर डिक्लाइंड इट. और कैसे सीजर उन्हें मना कर देता है क्राउन को. ही बिलीव्स हाउएवर दैट सीजर इज़ द कंज्यूमेट एक्टर. और वो बिलीव करता है कि जो सीजर है कंज्यूमेट एक्टर. कंज्यूमेट में से कंप्लीट एक्टर है जो कि जो रोमन क्राउड है उनको प्लीज़ करने के लिए क्राउन को डिनाई करता है, मना करता है. Befooling the Republic into believing that he has no personal ambition. और लोगों को ये विश्वास दिला देता है कि वो अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए किंग नहीं बनना चाहता बल्कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए किंग बनना चाहता है. बहुत ही माइनर सा कैरेक्टर है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है. कालपुन्या और पोर्शिया का कैरेक्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि ये जो हैं कैरेक्टर्स वो ओनली फीमेल कैरेक्टर्स हैं. 2 फीमेल कैरेक्टर्स हैं कालपुन्या एंड पोर्शिया. तो इन पे थोड़ा बहुत कंपैरेटिवली क्वेश्चन बन सकता है. सीजर्स वाइफ कालपुन्या इज़ हाईली सुपरस्टिशियस. जो सीजर की वाइफ है जूलियस सीजर की कालपुन्या वो बहुत ही सुपरस्टिशियस होती है जबकि सीजर जो है सुपरस्टिशियस में बिलीव नहीं करता. शी डीपली बिलीव्स इन ओमेंस एंड पोर्टेंट्स. वो बहुत ही ज़्यादा ओमेंस मीन्स अपशगुन एंड पोर्टेंट्स मीन्स बैड साइंस. जो बैड सिंबल्स दिखते हैं उनमें विश्वास करती हैं. शी इज़ डेडिकेटेड वाइफ एंड वेरी मच अटैच टू सीजर. वो बहुत ही डेडिकेटेड वाइफ होती हैं और सीजर से बहुत ही अटैच होती हैं. शी वॉन्ट सीजर अगेंस्ट गोइंग टू द सेनेट ऑन द आईडीज ऑफ मार्च. और वो सीजर को सेनेट हाउस जाने के लिए 15 आईडीज ऑफ मार्च मीन्स 15 मार्च को जाने के लिए मना करती हैं. Since she has had terrible nightmare and heard report of many bad omens. क्योंकि वो बहुत ही भयानक टेरिबल नाइटमेयर में सपना देखती हैं और उसमें उसे बहुत सारे बैड ओमेंस दिखाई देते हैं उसके ड्रीम में. इसीलिए वो सीजर को सेनेट हाउस 15 मार्च आईडीज ऑफ मार्च को जाने के लिए मना करती हैं. Nevertheless, Caesar's bold and ambitious nature ultimately leads him to discredit her advice. लेकिन जो सीजर का बोल्ड और एम्बिशियस नेचर होता है उसको इग्नोर कर देता है और उसकी एडवाइस को वो नहीं मानता है. एक जो कालपुन्या है उनका जो कैरेक्टर है प्ले में सिर्फ 2 ही बार नज़र आता है. तो इनकी जो अपीयरेंस है प्ले में बहुत कम होती है लेकिन एज अ फीमेल कैरेक्टर ये इम्पॉर्टेंट है. Portia, Brutus' wife, the daughter of a noble Roman Cato who took sides against Caesar. Portia, accustomed to being Brutus' confidant, is upset to find him so reluctant to speak his mind when she finds him troubled. जो पोर्शिया है ब्रूटस की वाइफ है और नोबल रोमन कैटो की डॉटर है जो कि सीजर के अगेंस्ट होते हैं. जो पोर्शिया है वो ब्रूटस के लिए बहुत ही फेथफुल होती हैं और वो बहुत ही अपसेट हो जाती हैं जब जो ब्रूटस हैं वो
उनसे अच्छे से बात नहीं करता और उन्हें वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं जब वो ब्रूटस को मुश्किलों में या ट्रबल में देखती हैं। ब्रूटस लेटर हियर्स दैट पोर्शिया हैज़ किल्ड हरसेल्फ आउट ऑफ ग्रीफ, और ब्रूटस को बाद में इंफॉर्मेशन मिलती है कि पोर्शिया ने अपने आप को किल कर लिया है, ये दुख के कारण, वो प्रॉब्लम्स के कारण, दुख के कारण पोर्शिया ने सुसाइड कमिट कर लिया है। एंटोनी एंड ऑक्टेवियस हैव बिकम सो पावरफुल, इस बात को सुनकर कि एंटोनी और ऑक्टेवियस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुके हैं और इस दुख में पोर्शिया अपने आप को किल कर देती है, सुसाइड कमिट कर लेती हैं। सीजरो, अ रोमन सेनेटर रिनाउंड फॉर हिज ऑरेटिकल skill, सीजरो स्पीक्स एट सीजर्स ट्रम्फल परेड। सीजरो भी एक ऑरेटोरिकल स्किल के पर्सन के रूप में जाने जाते हैं, जो कि सीजर की ट्रम्फेट विक्ट्री परेड में अपनी स्पीच देते हैं। ही लेटर डाइज एट द ऑर्डर ऑफ एंटोनी, ऑक्टेवियस एंड लेपिडियस, जो एंटोनी और ऑक्टेवियस एंड लेपिडियस के ऑर्डर के कारण उन्हें मर्डर कर दिया जाता है। Lepidus, the third member of Antony and Octavius coalition means unity, ये थर्ड मेंबर होते हैं एंटोनी ऑक्टेवियस के बाद, जो कि सीजर की जो किंगडम है उसके थर्ड हेयर होते हैं। थ्रू एंटोनी हैज़ अ लो ओपिनियन ऑफ लेपिडस, ऑक्टेवियस ट्रस्ट हिज लॉयल्टी, जो एंटोनी है वो लेपिडियस के लिए अच्छा ओपिनियन नहीं रखते, जबकि ऑक्टेवियस उन्हें उनकी लॉयल्टी को ट्रस्ट करते हैं। ये भी इतने मेजर कैरेक्टर नहीं हैं। और डेशियस, अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर, डेशियस कन्विंसेस सीजर दैट काल्पुनिया मिस इंटरप्रेटेड हर डायर नाइटमेयर। डायर मीन्स एक्सट्रीमली सीरियस, डायर मीन्स एक्सट्रीमली सीरियस, जो वो स्वप्न देखती है काल्पुनिया, उसको डेशियस ब्रूटस जो है मिस इंटरप्रेट करते हैं, क्योंकि वो ही सीजर को कन्विंस करते हैं सेनेट हाउस जाने के लिए, क्योंकि जो सीजर हैं वो पहले काल्पुनिया की बात को सुनकर सेनेट हाउस जाने के लिए मना कर देते हैं, लेकिन डेशियस ब्रूटस की बात से कन्विंस होकर ही वो सेनेट हाउस जाते हैं। एंड दैट इन फैक्ट नो डेंजर अवेट्स हिम एट द सेनेट, और ये कहते हैं कि कोई भी डेंजर जो है सेनेट हाउस में नहीं है उनके लिए। डेशियस लीड सीजर राइट इनटू द हैंड्स ऑफ एसेंस, और जो डेशियस ब्रूटस हैं वो ही सीजर को मर्डरर्स, जो दूसरे कॉन्स्पिरेटर्स हैं, उनके हाथों तक पहुंचाते हैं। तो ये सीजर का मर्डर करवाने में, वहां तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ये जो आपकी बुक में कैरेक्टर्स की लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने कैरेक्टर स्टडी किया है, जिनमें 3 मेजर कैरेक्टर्स है, जूलियस सीजर का, ब्रूटस का एंड एंटोनी का, और जो एज अ फीमेल कैरेक्टर मेजर कैरेक्टर्स हैं काल्पुनिया एंड पोर्शिया का, क्योंकि ये 2 ही इस प्ले में फीमेल कैरेक्टर है। आई होप आपको जो भी हमने ये समरी, जो सीन वाइज एक्ट वाइज जो समरी हमने समझी है और ये जो कैरेक्टर समझा है, उसके थ्रू आप जूलियस सीजर प्ले को इजीली समझ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम जूलियस सीजर से रिलेटेड जो आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे की क्वेश्चन आंसर हैं उन्हें स्टडी कर लेंगे, जिससे कि आप एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे।